सुबह की पहली किरण मारवाड़ पर गिरी। कुंवर जोधा अपने 1300 की सेना के साथ मंडोर के दुर्ग के सामने खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। अचानक से शंख की आवाज आती है और उस शंख की आवाज के साथ ही मंडोर के दुर्ग के अंदर से निकल के आते हैं मेवाड़ के वो तीर जो सीधा कुंवर जोधा की सेना के ऊपर आके लगते हैं। ढाल से अपना बचाव करते हुए कुंवर जोधा की सेना खड़ी होती है और ये चीज समझ में आ जाती है कि युद्ध आसान नहीं होने वाला है। दुर्ग खुलते ही मेवाड़ की सेना तलवार और भालों के साथ हमला कर देती है। कुंवर जोधा अपने वीर सैनिकों की तरफ देखते हैं और जाट घुड़सवार पीछे से निकलते हैं। हर हर महादेव। तीर और तलवार अब दोनों तरफ से चल रही थी। युद्ध एक तरफा नहीं होने वाला था। रेगिस्तान का रंग भी अब लाल पड़ने लगा था। मेवाड़ की सेना भी हमला करती है और मेवाड़ का एक नया ट्रूप साइड से हमला करता है। ये हमला इतना भारी था कि कुंवर जोधा की सेना एक बार को हिल के रह गई। ये आखिरी मौका था और ये आखिरी क्षण था। कुंवर जोधा इस युद्ध के साथ ही समाप्त कर देना चाहते थे सब कुछ और मारवाड़ को पुनः स्थापित करना चाहते थे। कुंवर जोधा ने आंखें बंद की, एक पल के लिए सांस ली और कुछ ऐसा बोला जिसने इस युद्ध का परिणाम ही बदल के रख दिया। रणमाल को याद करो। जय भवानी। राव रणमाल का वध मारवाड़ के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो कि हर मारवाड़ी को याद था कि किस तरह से उनका वध किया गया था। कुंवर जोधा की सेना अब सीधे मंडोर के दुर्ग के अंदर घुस चुकी थी और अब युद्ध रेगिस्तान में नहीं मंडोर की सीमा के अंदर हो रहा था। मारवाड़ की राजधानी बना ये मंडोर उस वक्त एक भीषण युद्ध का मैदान बन चुका था। कुंवर जोधा की सेना अब मेवाड़ के सैनिकों पर भारी पड़ने लगी थी। ये युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, मारवाड़ को पुनः स्थापित करने का एक संघर्ष था। 15 साल का संघर्ष जो हर कुंवर जोधा का सैनिक आंखों में लेकर चल रहा था। शाम होते होते युद्ध का परिणाम भी आ गया और कुंवर जोधा की सेना विजयी हुई। मेवाड़ के जो सैनिक थे वो वापस भाग चुके थे और कुंवर जोधा जब पलटे तो उन्होंने अपनी सेना की तरफ देखा और उनकी सेना जोर से चली गई। लेकिन अभी मारवाड़ की शुरुआत थी। क्या मेवाड़ पलट कर वापस आया?